आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि 2023 में एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। फर्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज 6। व्हाट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन ऑफ इट्स ग्राउंड स्टेट अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल। तो देखिए एटॉमिक नंबर 6 है, तो कॉन्फ़िगरेशन में अगर फिल करें तो हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या बचते हैं, 1s2, 2s2 और 2p6। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं हमारे सॉरी 2p2 इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास दो निकल के आ रहे हैं वो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, जो कि कौन से में फिल्ड है, p सब सेल में फिल्ड है। तो दोनों के लिए L1 क्या, p के लिए L1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, L2 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन फर्स्ट की हाफ हो जाएगी और दूसरे की स्पिन भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। टोटल L यहाँ से अगर निकालें तो L1 प्लस L2 टू L1 माइनस L2 रहता है, तो L क्या आ जाएगा आपका, ऐड करते हैं तो 2 बनता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0, 2 1 0 बन गया। S क्या आ जाएगा आपका, ऐड करते हैं तो 1 बनता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 बनता है। इस तरीके से आ गया। अब इक्विवेलेंट के केस में आपको ये ध्यान रखना होता है कि वही टर्म पॉसिबल होंगे जिनमें L प्लस S की वैल्यू जो हो वो क्या हो, इवन हो, सिर्फ वही टर्म पॉसिबल होंगे। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ग्राउंड स्टेट कौन सी है, तो अकॉर्डिंग टू द हर्ट्ज रूल हायर द वैल्यू ऑफ एस लोअर विल बी द एनर्जी। तो एस की हायर वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग एक्स के 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो स्टेट आएगी उसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी। और साथ में आपको क्या देखना है कि वही टर्म्स यहाँ एग्जिस्ट करेंगे जिनमें एल प्लस एस क्या रहेगा, इवन रहेगा। तो एस के साथ एल की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है जिससे ये एल प्लस एस जो है इवन रहे, एल क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो जे की पॉसिबल वैल्यू क्या आ जाएंगी, दोनों को ऐड करते तो 2 आता है, सब्ट्रैक्ट करते तो 0, 2 1 0। तो पॉसिबल टर्म हम लिखते हैं 2s प्लस 1 एल जे। तो टर्म्स हमारे पास क्या क्या आ गई, 2s प्लस 1 क्या 3, L1 है तो p 2 1 0। ठीक है, ये 3 टर्म्स आ गई। अब आपको पता है गिवन s और l के लिए अगर आपका सब सेल लेस देन हाफ फिल्ड है तो आपकी कंडीशन होती है हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग, लोअर द वैल्यू ऑफ जे लोअर विल बी दी एनर्जी। तो जे की लोअर वैल्यू क्या है, 0 है सबसे लोअर, तो लोअर द वैल्यू ऑफ जे लोअर विल बी दी एनर्जी। तो ये जो स्टेट है वो आपकी क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एटम विद नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट हैज़ एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैग्नीट्यूड अंडर 12 एच कट, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है यानी कि एल मैग्नीट्यूड ये है। When a beam of such atom is placed through a Stern-Gulak experiment, how many beams does it split into? तो यहाँ से L निकाल लीजिए, L का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, L इंटू L प्लस 1 अंडर द रूट एच कट के इक्वल होता है। कंपेयर कर दीजिए, L इंटू L प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 12। तो यहाँ से L निकालें, L क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, L क्या आ जाएगा, L आ जाएगा 3, 4 नहीं आएगा, दिस टर्म इज 3 इंटू 4, तो एल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एल 3 आ गया तो कितने में स्प्लिट होती है स्टर्न के एक्सपेरिमेंट में, 2l प्लस 1 में स्प्लिट होती है। तो 2l प्लस 1 में एल की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 7 लाइन में वो क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर एटम मॉडल से। In the vector model of angular momentum applied to atoms, what is the minimum angle in degree integer में पूछा है made by the orbital angular momentum vector and the positive z axis for a 2p electron। ठीक है, ये कोई एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड जो है z डायरेक्शन में है। अब इसका जो L होगा इसके साथ मान लो थीटा एंगल बना रहा है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी पूछिए, तो इसका जो कंपोनेंट जाएगा जेड डायरेक्शन में वो क्या जाएगा, एल जेड जाएगा। हम यहाँ के से कह सकते हैं कि एल कोस ऑफ थीटा क्या है, एल जेड के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, यही बात है। और एल जो कोस ऑफ थीटा आपसे पूछा गया वो किसके इक्वल आ जाएगा, एल जेड का मैग्नीट्यूड ओवर एल मैग्नीट्यूड। एल जेड का मैग्नीट्यूड होता है एम एल एच कट, इसका मैग्नीट्यूड होता है एल इंटू एल प्लस 1 अंडर द रूट एच कट। ठीक है, तो हमारे पास कोस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एम एल ओवर अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1। हमें निकालना है 2p इलेक्ट्रॉन के लिए, 4p एल इज इक्वल टू 1 एम वैल्यू ऑफ एम एल आर -1 0 एंड 1।
ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। कोस ऑफ थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर आप यहाँ पुट करते हैं -1/1 पुट करेंगे तो 1 × 2 √2, -1/2 आ सकता है, 0 आ सकता है और 1/√2 आ सकता है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 135 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा और 45 डिग्री आ जाएगा यहाँ से। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 45 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ड्यूट्रॉन इज अ बाउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज, या फिर कहें आर करेक्ट। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन भी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। पहला ऑप्शन अगर देखें, द ड्यूट्रॉन हैज़ अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक क्वाड्रल पोल मोमेंट ड्यू टू द नॉन स्फेरिकल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सही बात है कि जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रल पोल मोमेंट होती है वो होती है 2/5 Z(B-A), ठीक है। और जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल ना हो तो बी जो होता है वो एक इक्वल नहीं होता। बी एक इक्वल नहीं होगा तो क्यू जो है वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यू यहाँ पे 4 ड्यूट्रॉन वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये देखते हैं जो म्यू पी होता है वो होता है 2.7 म्यू, और म्यू एन जो होता है वो होता है -1.91, और जो ड्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है 0.85, ठीक है। उन्होंने कहा इन दोनों को जब ऐड करें तो इसके इक्वल आना चाहिए। ऐड करें इनको, कितना आता है, म्यू पी प्लस म्यू एन अगर हम करते हैं वो आ जाएगा 2.7 - 1.91 इक्वल टू आ गया 0.79, ठीक है। इसके इक्वल नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द ड्यूट्रॉन स्टेट इज एन एड मिक्सचर ऑफ 3s1 एंड 3d1। ये सही है। वैसे भी ये आपको ध्यान में ही रखना है कि ये जो ग्राउंड स्टेट होती है इन दोनों का मिक्सचर होती है, ये 96% होता है और ये आपका 4% होता है। नीचे वाला रोंग हो जाएगा, ये करेक्ट है। अगर आपको नहीं ध्यान रह रहा तो आप ये ऐसे याद कर सकते हैं कि ड्यूट्रॉन की जो पैरिटी होती है वो इवन पैरिटी होती है। इवन पैरिटी का मतलब क्या है, -1⁻L। एल की वैल्यू या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4, इस तरीके से। तो एस में एल की वैल्यू 0 है, डी में 2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए एस की वैल्यू, यहाँ पे एल की वैल्यू 0 है लेकिन पी के लिए एल की वैल्यू क्या है, 1 है। ओड पैरिटी हो जाती है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। तो हमारा ए और सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, different spectral line of the Balmer series transition from n is equal to 2 with n being the principal quantum number, fall one at a time on a Young's double slit apparatus. The separation between the slit is d and the screen is a constant placed at a constant distance from the slit. What factor should d be multiplied by to maintain a constant fringe width फॉर वेरियस लाइन। देखिए यंग्स डबल स्लिट में अगर देखें तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, जहाँ पे स्मॉल डी जो होता है स्लिट्स के बीच का सेपरेशन जो इन्होंने दिया है, कैपिटल डी स्क्रीन से डिस्टेंस, तो इसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। उन्होंने कहा कि लैम्डा जो फैक्टर है वो किसके प्रोपोर्शनल हो, जिससे बीटा क्या हो जाए, आपका कांस्टेंट हो जाए। तो लैम्डा की डिपेंडेंसी देखने के लिए हम यूज़ करते हैं जो आपका बामर सीरीज़ का कंसेप्ट है, जहाँ पे न्यू बार जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आर इन्फानाइट 1/2² - 1/n² के। तो न्यू बार क्या होता है हमारा, 1/λ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इन्फानाइट इंटू 4n² और ऊपर आ जाएगा n² - 4। तो आप यहाँ से कह सकते हैं लैम्डा शुड बी प्रोपोर्शनल टू 4n² ओवर n² - 4, या फिर इस लैम्डा को यहाँ अगर वैल्यू यहाँ पुट करें तो यहाँ से कह सकते हैं कि आपका यही पूछा गया है कि लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल, जिससे बीटा जो है क्या हो, आपका कांस्टेंट हो। तो लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, 4n² और n² - 4। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। It is given that the electronic ground state of a diatomic molecule has even parity and the nucleus spin of molecule is 0, ठीक है। even parity है और molecule की जो spin है वो 0। which one of the following is correct statement with regard to the rotational Raman spectra? इनमें से पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कि कौन सी लाइंस वहाँ पे प्रेजेंट होंगी, इवन जे होगा, ओड जे होगा, या सारी जे की वैल्यू
वहाँ पे पॉसिबल होंगे। तो उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है, अगर स्पिन हाफ इंटीग्रल है तो ये वाली स्टेट बताती है एंटी सिमेट्रिक फंक्शंस को, और वो कपल करेंगी इवन जे के साथ। ये सिमेट्रिक को बताएंगी, वो कपल करेंगी ओड के साथ। अगर इंटीग्रल स्पिन है तो ये एंटी सिमेट्रिक को बताती हैं, लेकिन वो कपल करती हैं ओड जे के साथ। ये सिमेट्रिक को ही बताती है लेकिन कपल करती है इवन जे के साथ। हमारे पास जो स्पिन गिवन है, आई गिवन है, वो 0 है। आई 0 है तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो एंटी सिमेट्रिक यानी ओड जे वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं होंगी, क्योंकि ये तो 0 टर्म होगी। एंटी सिमेट्रिक वाले हैं नहीं, ओड जे वाले हैं नहीं, तो सिर्फ क्या कौन से रहेंगे हमारे पास, इवन जे वाले लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि लाइन्स ऑफ ओनली इवन जे आर प्रेजेंट। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।